जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए वो कैसे राहुल गांधी ने कर दिया। कैसे एक बिटिया जिसके साथ देश के गृह मंत्री की पुलिस नहीं खड़ी हुई, उसके साथ खड़े हो गए राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी देश की उस बेटी से मुलाकात भी करेंगे? दोस्तों, आज सुबह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया टीवी चैनल्स, उसमें ये वीडियो चल रही है। सबसे पहले मैंने आज सुबह उठकर आपके सामने यही वीडियो रखी क्योंकि मैं चाहती थी कि देश को पता चले कि एक दोस्तों बेहद ही दरिंदगी का आरोपी, दुष्कर्म का, रेप का आरोपी न केवल जो दोषी करार दिया जा चुका है, हमारी ही कोर्ट ने उसकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और उसको जमानत दे दी। और उससे भी बड़ी बात, इस कोर्ट के इस आदेश पर जब पीड़ित ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की कोशिश की तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उसे ऐसे उठाया जैसे वो कोई पता नहीं कौन सा दंगा करने के लिए आई हो सड़क पर। दोस्तों, आप जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा, उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा जो उनको मिली थी, उसकी अपील की सुनवाई तक उसको निलंबित कर दिया। और उसके विरोध में जो पीड़िता थी उसने उनके परिवार सहित योगिता भयाना ने इंडिया गेट में जाकर प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उनको मिस हैंडल किया, एक रेप पीड़िता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वो न केवल निंदनीय था बल्कि सोचने पर भी हमको मजबूर कर रहा था कि किस तरह का देश है और हमारी चेतना को क्या हो गया। ये इतने गंभीर तरीके से, मतलब जिस पीड़िता ने इतना कुछ झेला है अपनी जिंदगी में, हम उसको क्या दे रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी नहीं कर पा रही है दिल्ली में। दोस्तों, सुबह से जब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसका विरोध करते हुए कहा, यह अब कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि भाजपा के राज में इंसाफ उल्टा चलता है। रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है और रेप के आरोपियों को संरक्षण व सम्मान। ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है। दोस्तों, कोर्ट किसी भी मामले में किसी को राहत दे सकती है। आप उसके फैसले को पसंद करें या ना करें, हम सबको उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम दिल्ली पुलिस को तो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस इस तरह के मामले में एक पीड़िता को उठाकर ऐसे ले जा रही है जैसे उसने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है। और जिसने इतना बड़ा अपराध किया है दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीजेपी के एनडीए के नेता, माफ कीजिएगा, एनडीए के मंत्री, उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर, एनडीए के मंत्री दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं ये कहते हुए कि इसमें प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रही हैं, वो तो उन्नाव में रहती है ना। तो कोर्ट ने तो उनसे कहा ही है कि कुलदीप सिंह सेंगर जी उनसे 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखेंगे। और ये बोलकर ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं। पहली बात तो एक बलात्कारी को वो जी बोल रहे हैं और ऊपर से पीड़िता का मजाक उड़ा रहे हैं और उसके बाद दांत दिखाकर हंस रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि हम एक समाज के तौर पर इस तरह के मामलों में कितने संवेदनहीन हो चले हैं। जबकि इसी दिल्ली में निर्भया के लिए, मतलब उसके लिए पूरा समाज सड़क पर उतर गया था। दिल्ली में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में। आज निर्भया की मां भी यही बोल रही है इस पूरे मामले में। ये किस तरह का न्याय है जब कोई आदमी इस तरह के गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया जा चुका है? तो फिर आप कैसे उसको खुली हवा में सांस लेना छोड़ दे सकते हैं सिर्फ ये कहकर कि पीड़िता से इतना किलोमीटर दूर रहेंगे? मतलब कोई तुक है दोस्तों इस बात का। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस केस में पीड़िता ने न केवल अपना सम्मान, अपना अधिकार, बल्कि अपने परिवार वालों को भी खोया है। कितनी गंभीर बात है दोस्तों ये। और उसके बाद उसको अपनी लड़ाई आज सड़क पर फिर उतर कर लड़नी पड़ रही है और उसमें भी उसके साथ मिस हैंडलिंग हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी पीड़िता से मुलाकात भी करें और पीड़िता लगातार मीडिया में आकर बात कर रही है। बल्कि एक वीडियो तो उनकी ऐसी भी वायरल है जिसमें वो रो रही हैं। दोस्तों, मैं नहीं कह रही हूं कि मोदी सरकार किसी कोर्ट के आदेश पर क्या कर सकती थी, लेकिन मोदी सरकार को प्रदर्शन से इतना डर क्यों लगता है? ये जो प्रदर्शन हो रहा था तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, भीड़ भी नहीं थी। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना थी, पीड़िता के परिवार के लोग थे, बस मुश्किल से 3 लोग
और उनको भी पुलिस ऐसे उठाकर ले जा रही थी जैसे कितने बड़े अपराधी हैं। और जो अपराधी हैं दोस्तों वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके लिए एनडीए के मंत्री दांत फाड़ फाड़ कर वकालत करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जी से तो कहा है कि वो पीड़िता से दूर रहे। ही सोचिए दोस्तों, इस देश में आसाराम दोस्तों, आसाराम जैसे लोग जो दोषी करार दिए जा चुके इतने गंभीर आरोपों में खुलेआम घूम रहे हैं। इस देश में गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बात बात पर पैरोल पर छूट जाते हैं। और पीड़िता जो इस तरह के मामलों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, समाज से लड़ती हैं, खुद अपने आप से लड़ती हैं। कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल होती है इस तरह के मामलों में। हाई प्रोफाइल केस, बीजेपी का विधायक, और अंत में जब जीतती है तो उन्हें फिर हाथ में क्या मिलता है? कुछ साल बाद वो जो दोषी है, जो दोषी करार दिया जा चुका है, वो बाहर आ जाता है और उसको नीचे मुचलके में आराम से हवा में सांस लेने की पूरा आजादी मिल जाती है। और उसका भी जब वो विरोध करती है तो पुलिस उनको ऐसे उठा कर ले जाती है जैसे वो कुख्यात अपराधी हो। दोस्तों, इन सबको कुछ सुनना चाहिए ना सुनना चाहिए, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली हुई बात जरूर सुननी चाहिए, जिसमें वो देश के, समाज के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम न केवल बेटियों बल्कि अपने देश के बेटों के दिमाग को भी ठीक करें और ये बताएं कि राक्षसी जो मनोवृत्ति है वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए, मोदी जी ने 2018 में कितनी बड़ी ज्ञान की बात बोली थी। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के देश स्वीकार करता है। और मैं कहना चाहूंगा, हम परिवार में बेटियों को सम्मान देना सीखें, हम परिवार में बेटियों का महत्व बढ़ाएं और परिवार में जरा बेटों को जिम्मेवारी सिखाना भी शुरू करें। अगर बेटों पर जिम्मेवारी सिखाना सीखेंगे तो बेटियों को सुरक्षित करना कभी कठिन नहीं होगा। और इसलिए जो बेईमानी करेगा, जो भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पे लटक जाएगा। लेकिन हमने हमारे परिवारों में भी हमारे बेटियों के मान सम्मान का जिम्मा उठाना पड़ेगा। एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा और हम सब मिलकर के देश को ऐसी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं ये मानकर चलती हूँ कि 2018 वाले और 2025 वाले मोदी में इस तरह की चीजों को लेकर कोई फर्क नहीं आया होगा और हमारा समाज बाय डिफॉल्ट इन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है दोस्तों कि कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया तो पीड़िता और उसके परिवार वालों को इंडिया गेट से ऐसे उठाया गया जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हो? क्या शांतिपूर्ण तरीके से कोई इंडिया गेट में खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर सकता? क्या अपने लिए दो आंसू बहाने का अधिकार भी नहीं है एक पीड़ित को? और उस अधिकार के तहत अगर वो सड़क पर उतर जाती है बिना भीड़ लिए, अकेले, बस रात को बैठ जाती है इतनी सर्दी में, तो ऐसे उठाया जाता है उसको। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सारी बातें जो मोदी जी 2018 में बोलते थे, दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही है क्या? अमित शाह की पुलिस नहीं सुन रही है क्या? आज इस पूरे मामले में विपक्ष बोल रहा है, लेकिन क्या आपको बीजेपी का कोई नेता बोलता दिखाई दिया? क्या आपको बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोलता दिखाई दिया कि आप पीड़िता के साथ ऐसे मिसहैंडल कैसे कर सकते हैं? आप पीड़िता को हम न्याय दिलाएंगे, पीड़िता के लिए इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों विपक्ष इस मामले में बोले? क्यों सामाजिक कार्यकर्ता ही बोले? बीजेपी के प्रवक्ता वैसे तो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस की इस तरह की हरकत पर बीजेपी के किसी प्रवक्ता की आपने कोई बात सुनी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।